शैलेंद्र साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मुनीब ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं और आपने ब्रिगेडियर गजनफर की भी गुफ्तगू सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम की रेपुटेशन के हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलें और बाकी पैनलिस्ट चलें और हम एक दूसरे को बात करते समय इंटरफेयर ना करें। लेट अस बी जेन्युइनली करेक्ट। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से किसी ने बात की, कोई भी किसी की बात में नहीं बोल रहा जी। ठीक है जी, आप बात कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, बारी बारी सब बोलेंगे। अच्छा जी, आप बात करें, आपकी बातों का जवाब मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे लूंगी, आप जरा सुनिएगा जी। कर्नल साहब, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप बोलने की खासियत रखते हैं तो सुनने की भी सहन शक्ति रखिए। आपने पॉइंट रेज किया है, जी प्लीज सुनाइए, आप शाइनिंग बोलिए तो इंडिया सही। के ऊपर आपने पॉइंट रेज किया है कि आपको शाइनिंग इंडिया दिखता। ये जब पाकिस्तान भारत का पार्ट था तब से एक कहावत चली आ रही है, सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही दिखता है। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंधे को सब कुछ काला ही दिखेगा, शाइनिंग नहीं दिखेगा। मेरे को इससे ज्यादा शाइनिंग इंडिया के बारे में कुछ नहीं है। आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपने कहा कि आप जुल्म और नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड ओवर ये बात प्रूव हो चुकी है कि नाइंसाफी और जुल्म एक्चुअली कहाँ हो रहे हैं, तो इस पर भी मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। आपका जो ये टेररिज्म से रिलेटेड बात है और आपने वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि दहशतगर्द, देखिए पाकिस्तान पिछले 50 से 70 साल कोशिश कर चुका है कि दहशतगर्दी को ऑफिशियली सपोर्ट दे दे, क्योंकि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके एक्स प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, तो कि आप लोग ऑफिशियली दहशतगर्दी को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं और करते आए। तो इसलिए मैं राज कादियान सर की बात की इज्जत रखूंगा। दहशतगर्दी में आपसे बड़ा कोई डॉक्टर तो सबसे नहीं बड़ा है। इल्जाम है जो आप लगाते हैं हमेशा। नहीं, एक मिनट सुनने की। ये जो ब्रिगेडियर साहब थे, हमारी इंडियन आर्मी की रेपुटेशन है कि अफसर जो होता है ही इज ऑलवेज अ जेंटलमैन, ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। आप बड़े छोटे किस्म के कोई नजर आ रहे हैं मुझे कि आप ढूंढ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन था। मुझे लगता है शायद आपके यहाँ अपब्रिंगिंग ही इतनी है कि आप हर चीज के अंदर किसी के बाप को ढूंढ रहे हैं। ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात हो गई आज कि मुझे आप जैसे इंसान के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ रहा है जो एक्चुअली कैरेक्टर का इतना गिरा हुआ है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर के बाप को ढूंढ रहा है। नहीं, ऐसे जातियात की बात नहीं होगी। एक मिनट कर्नल साहब, बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। मेरे मेहमान है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये नहीं कि वो पाकिस्तान से हैं। अगर मेरा वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी आपको इस तरह बात करेगा आपके कैरेक्टर पे, तो मैं उनको भी इसी तरह टोकूंगी। ये कैरेक्टर पे और ये इस तरह के शख्स के साथ बैठा, ये मैं अपने प्रोग्राम में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको देना पड़ेगा। चलिए, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब से बातों का जवाब लूंगी, वो सुन रहे हैं। ये उनकी आला ज़र्फी है कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो फिर भी सुन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये उनकी आला ज़र्फी है जी। कंप्लीट कीजिए कर्नल साहब। इंसानियत की ठेकेदारी अगर पाकिस्तान करने लगा तो मुझे बताइए पूरे वर्ल्ड का भला हो जाएगा कि आपको FATF सिर्फ टेररिज्म की वजह से फेस करना पड़ रहा है। हालांकि मेरे जैसे आदमी अभी भी कहते हैं कि अगर FATF जैसी चीज पाकिस्तान पे लगे, भगवान करे ना लगे, क्योंकि उसको मौका मिलना चाहिए कि वो इस टेररिज्म, इस दहशतगर्दी से बाहर आ पाए। जहां तक आपने बात करी है जूते और तमाचों की, तो वो मेरे को लगता है ब्रिगेडियर साहब का अपना पर्सनल स्टैंडर्ड है कि वो उसी लेवल की बात कर पाएंगे जहां तक उनकी ग्रोथ हुई है। आपने बाकी बाबर कादरी को मार दिया गया, देखिए बड़े दुख की बात है कि मतलब आपकी कर्नल रैंक पे रिटायरमेंट के बाद ग्रोथ हुई, उनकी ब्रिगेडियर रैंक पे रिटायरमेंट पे ग्रोथ नहीं देखते? जी ब्रिगेडियर साहब, चले मेरे ख्याल से मुझे आपकी तरफ आ जाना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, आप काफी देर से खामोश है। मैं आपकी आला ज़र्फी को सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतनी पर्सनल बातें भी सुन ली। जी अब कर्नल साहब, अब आप भी जरा इत्मीनान से सुनिएगा जी, हौसला रख के सुनिएगा जी ब्रिगेडियर साहब। मैं तो अपना लेवल है, बात नहीं करता। कर्नल साहब अब आप जरा सुनिएगा ना, हौसला रख के। कर्नल शैलेंद्र साहब, आपने उन पे पर्सनल अटैक्स भी कर दिए, उन्होंने सुन लिए बात। ब्रिगेडियर साहब का जवाब जरा सुन ले, हौसला रख के। जी ब्रिगेडियर गजनफर, मैं पर्सनल बात नहीं करता, मैं तारीख की मैं तो तारीख की बात करता हूँ। बाप का जिक्र न करें। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं ना। चुप करें, अब चुप करें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने,
मेरी बात सुने साहब। देखिए आपने खुद ही प्रोग्राम के आगाज में कहा कि किसी को टोका ना जाए, लेकिन आप टोकना शुरू कर देते हैं, दरमियान में इंटरप्ट करते हैं, आप अपनी बात से वो कर रहे हैं ना। आप जो अपने स्टैंडर्ड सेट करें दूसरे के लिए उसको सेट रखिए ना प्लीज। वो बीच में नहीं बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोल रहे थे। मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैंने आपको रोका कि उनके किरदार पर ना जाए। मेरी आप बात सुन ले, मेरी बात सुन ले शैलेंद्र, प्लीज जरा बात सुन लीजिए। मेरी बात सुने। मैंने बांग्लादेश जाके नहीं कहा था, मैंने बांग्लादेश जाके नहीं कहा था, मुझे फिर मैंने बांग्लादेश जाके नहीं कहा था कि मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश जाके ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने की मूवमेंट में हिस्सा लिया है। पहली बात तो आप कर्नल हैं, आपको तारीख का ही नहीं पता। शर्म, बस सबसे बड़ी बात शर्म की बात यह है कि आपको तारीख का नहीं पता। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था, आपने तारीख पढ़ी है कभी? इतने दिन क्या करते रहे हैं? पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं था, ये एक सब कॉन्टिनेंट था। ये यहाँ पे हिंदुस्तान नाम की कोई चीज, भारत नाम की कोई चीज नहीं थी। ये सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होके एक तरफ भारत बना। आपको तो तारीख भी नहीं पता, मैं आपसे क्या बात करूं, आपसे क्या मैं बात करूं, आपको तो तारीख का ही नहीं पता है। मोदी साहब को ये तो पहली बार नहीं जो आप लोग उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हो। वो एक कहावत है, जितना लंबा पेड़ होता है उसका हवा ज्यादा लगती है। मोदी साहब अच्छे लीडर हैं, यही वजह है कि आप उनसे ज्यादा नाखुश रहते हो। गर्मी में हवा गर्म होती है सर, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। शाइनिंग इंडिया का गर्मियों में हवा बहुत गर्म हो जाती है। जैन साहब, अब अभी भी मोदी साहब को एक अच्छा लीडर कहेंगे। शाइनिंग इंडिया का नारा 2004 में लगा था। यस, मोदी साहब ने जरूर कुछ इरादे थे, सपने दिखाए थे। डेमोक्रेसी में 100% सपने पूरे नहीं होते, लेकिन देश ने तरक्की बहुत करी है।